हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पियाजे वाइगॉत्स्की और कॉलर की थ्योरीज की कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हिंदी में हैं। पीछे हमने इंग्लिश में किए थे, आज हम हिंदी में करेंगे। तो शुरू करते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं व वस्तुओं का चिंतन करता है। कौन सी ऐसी अवस्था होती है जब बच्चा लॉजिकल रूप से अपनी घटनाओं का थिंकिंग उसकी शुरू हो जाती है? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसने की थी ये? जिन प्याजे द्वारा। ठीक है। कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो ये है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया? ये किया था आपका लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है। और इन्होंने ही नैतिक विकास की जो सिद्धांत था वो दिया था। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही तथ्य नहीं है। तो जो वाइगॉत्स्की थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने हेरिडिटी पे फोर्स नहीं, ज़्यादा चीज़ फोकस नहीं की है। जो हमारा आंसर है वो है अनुवांशिकता पर बल नहीं दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, संभाव्य या निकट विकास का क्षेत्र यानी ZPD किसकी देन है? तो ये वाइगॉत्स्की की ही देन है। ठीक है। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, नाक एवं कान से सोचते हैं? तो वो होती है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है। परायत नैतिकता की अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष तक। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी सोच का सृजन करते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था? प्याजे। और प्याजे ने बच्चों को क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक। और प्याजे स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? पेवलव ने, और वो रशिया से थे। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोलबर्ग के द्वारा दिया गया है और वो USA से थे। राइट। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है, उस दौरान किस से बच्चा बेहतर सीखता है? तो बच्चा किससे सीखता है उस टाइम? इंद्रियों के प्रयोग से। ठीक है। संवेदीगामक अवस्था जिसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। प्याजे के अनुसार प्याजे क्या कहते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में बात करते हैं। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि तक का होता है? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो होती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक की उम्र के लिए। ठीक है। किस मनोविज्ञानी के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण है? तो ये है आपका जिन प्याजे के द्वारा। ठीक है। वाइगॉत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक पर बल देते हैं? वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी है वो समाज से रिलेटेड है, तो वो सामाजिक कारक पर ही ज्यादा बल देते हैं। राइट। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से कर सकता है? इंद्रियों के प्रयोग से। एक तो बच्चा खुद भी इंद्रियों के प्रयोग से भी उसमें नैतिक मूल्यों का विकास होता है। और नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट आंसर है इसका, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा पर शामिल करना। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला आंसर है इंद्रियों के प्रयोग वाला, ये CTET में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आंसर इंद्रियों के प्रयोग दिया गया था, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होता है वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल करना होता है। राइट। इंद्रिय गामक अवस्था किससे संबंधित है? तो इंद्रिय गामक अवस्था है आपकी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। राइट। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग, जिसको पाढ़ या ढांचा ये भी कहते हैं, की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? सीखने में वयस्कों का असहयोग या अस्थायी सहयोग यानी टेम्पररी हेल्प, जिसको जब बच्चा अपना मोटिव पा लेता है, उसका अपना एम हासिल कर लेता है, तो उसके बाद उस हेल्प को हटा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो वो है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र प्याजे द्वारा कम आंका गया है? तो जो सामाजिक अंतःक्रिया थी उसको प्याजे के द्वारा कम आंका गया था।
ठीक है। और जो हमारे पास वाइगॉत्स्की थे, उनके द्वारा अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र वाइगॉत्स्की द्वारा कम आंका गया था, ज्यादा आंका गया था, तो वो आएगा आपका सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि जो पियाजे थे उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सोशल इंटरेक्शन पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। नेक्स्ट है कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण, कि संस्कृतियों के संबंध चरणों के सार्वभौमिक श्रृंखला है। ठीक है। नेक्स्ट है वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब बच्चा बाहर इंटरेक्शन करता है सोसाइटी में जाके, तो उस तरह से वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है। राइट। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ब्लैंक्स में भिन्न होता है बजाय ब्लैंक्स के। कि पियाजे क्या कहते हैं कि जब बच्चे सोचते हैं तो वो जैसा बड़े सोचते उसी प्रकार से हैं, लेकिन उनका टाइप अलग होता है बजाय मात्रा के। मात्रा उतनी ही होती है, सोचते वो उतना ही है, लेकिन बस उनका प्रकार डिफरेंट होता है। कि जैसे बड़े बच्चे हैं, सपोज कीजिए आप लोग या हम लोग हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने करियर पे फोकस किस तरह से करें, या सपोज हमारा कोई पेपर पास नहीं हुआ है तो हम उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं तो वो सोचते अलग प्रकार से हैं। जैसे उनका टॉय टूट जाता है तो वो सोचते हैं कि इसको किस प्रकार से जोड़ा जाए। ठीक है। तो वो अमाउंट सेम होता है, लेकिन जो उसका टाइप होता है, प्रकार होता है, वो डिफरेंट होता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन। राइट। खोज व निर्माण का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। बच्चों में भाषा का विकास कब हो जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कोलबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में बच्चे ब्लैंक्स चिंतन करते हैं। तो इसका आंसर है अलग आयु में अलग तरह से। ठीक है। जो छोटा बच्चा है उसके लिए कोई बात गलत होगी, कोई बात सही होगी। ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहेगा तो अपनी समझ के अनुसार वो बातों को सही या गलत करार देगा। ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक विकास की अवस्था, किसने दी थी ये? लॉरेंस कोलबर्ग ने। राइट। 3 चरण थे इसके, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। जो पूर्व परंपरागत था उसका एज का जो इंटरवल था वो था 4 to 10 ईयर्स। परंपरागत था 10 से 13 साल और उत्तर परंपरागत था 13 से ऊपर की उम्र के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। तो इसका आंसर होगा आपका आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये नैतिक विकास दिया गया है कोलबर्ग के द्वारा, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास वाइगॉत्स्की और भूल एवं प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा। पूर्व नैतिक स्तर से संबंधित है कि बच्चों का जो पूर्व नैतिक स्तर है उससे संबंधित क्या है? जो कोलबर्ग के हमने 3 लेवल पढ़े थे उसमें फर्स्ट लेवल है, उससे रिलेटेड है जब बालक स्वयं के बारे में सोचते हैं। कि बालक जब अपने बारे में ही सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो आता है आपका पूर्व नैतिक स्तर में। आधारहीन चेतना का संबंध है, किससे है संबंध इसका? किशोरावस्था से। ठीक है। अडल्टहुड से। विचार न केवल भाषा निर्धारण करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये किसने कहा था? वाइगॉत्स्की ने। ठीक है। बच्चों की अंतःक्रिया उनके विकास का आधार है, ये कहा गया है वाइगॉत्स्की के द्वारा। वाइगॉत्स्की के अनुसार साथ ही समूह के सक्रिय सदस्य कौन सी अवस्था में होते हैं बच्चे? किशोरावस्था में। ठीक है। वाइगॉत्स्की के अनुसार ब्लैंक्स के बाद ब्लैंक्स में लिंग संबंधी चेतना ब्लैंक्स हो जाती है। ठीक है। तो इसमें बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। ठीक है। संवेगों की अवस्था किसे कहा गया है? किशोरावस्था को। सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? वाइगॉत्स्की ने। नेक्स्ट है प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को कहा जाता है आत्मसातकरण। ठीक है।
आत्मसातकरण कहा जाता है कि जो ऑलरेडी हमारे माइंड में होता है उसमें हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, एसिमिलेट कर देते हैं, एसिमिलेशन भी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास पर असर नहीं डालता? तो पियाजे के अकॉर्डिंग लैंग्वेज थी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कोई असर नहीं करती है। संभावना और क्षमताओं को पियाजे ने कहा है स्कीमा, ठीक है, यानी पियाजे नेम्ड पोटेंशियल एंड एबिलिटी स्कीमा, राइट। नेक्स्ट है वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक गतिविधि है। एंड लास्ट वन इज कोलबर्ग के अनुसार बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए नैतिक चर्चा का आयोजन किया जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।